हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। आज हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के सबसे पहले मेंबर के बारे में, जो है डायनोफ्लैजेलेट। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसमें जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों से सिमिलरिटी शो करती हैं, जैसे किंगडम एनिमिलिया, प्लांटी, फंगाई, काफ़ी सारी चीज़ों से। तो उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजेलेट के बारे में। तो डायनोफ्लैजेलेट डायनोफाइसीन क्लास का मेंबर है और इसका डिवीजन है पायरोफाइटा। अब यहाँ पायरोफाइटा में पायरो का मतलब होता है फायर। अब इसी वजह से इन्हें हम फायर एल्गी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। पायरोफाइटा फायर एल्गी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो अपीयरेंस होता है वो बहुत ही शाइनी यानी बहुत ब्राइट होता है, जो कि दिन में तो पॉसिबल नहीं है दिखना, रात में ही दिखता है। अब जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, डायनोफ्लैजेलेट यानी प्रोटिस्टा हैविंग टू फ्लैजिला, यानी ऐसे प्रोटिस्टा जिनके पास दो फ्लैजिला हों। तो डायनोफ्लैजेलेट के पास दो फ्लैजिला होते हैं। अब डायनोफ्लैजेलेट्स मोस्टली मरीन होते हैं, यानी मरीन का मतलब आप सब जानते हैं, मरीन होते हैं और ये पानी की सतह पर यानी सरफेस ऑफ वाटर पे मिलते हैं। ये किसी भी कलर के हो सकते हैं, यानी येलो, रेड, ग्रीन, ब्राउन। बट ये इनका कलर जो है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है कि इनके सेल में कौन से मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो जैसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे वही कलर के ये होंगे। अब डायनोफ्लैजेलेट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे केराटियम, गोनिलैक्स, जिम्नोडिनियम और पायरोसिस्टिस। इन्हें आपको याद करने हैं, फर्दर इन्हें हम और डिटेल में पढ़ेंगे किसे क्या कहते हैं। अब आते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स के सेल वॉल और डीप स्टडी करेंगे उन्हें हम। अब जैसे डायनोफ्लैजेलेट्स का जो सेल वॉल है वो थिक सेलुलोजिक प्लेट्स का बना होता है। जो उनका सेल वॉल है वो थिक सेलुलोजिक प्लेट्स का बना होता है, जो कि उन्हें एक हार्ड कवरिंग देता है और इसी वजह से जो आउटर इन्वायरमेंट है उनसे काफ़ी प्रोटेक्शन मिलता है डायनोफ्लैजेलेट्स को। इसीलिए इन्हें हम आर्मर्ड एल्गी भी कहते हैं। आर्मर्ड एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो सेल वॉल है वो प्लेट्स का बना होता है। किसका? सेलुलोजिक प्लेट्स का बना होता है, इसीलिए जो कि आउटर एनवायरनमेंट से इन्हें प्रोटेक्शन देता है, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं आर्मर्ड एल्गी। अब जैसे मैंने बोला डायनोफ्लैजेलेट्स पे दो फ्लैजिला होते हैं। तो डायनोफ्लैजेलेट्स में दो फ्लैजिला, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल यानी सीधा और एक होता है ट्रांसवर्स यानी हॉरिजॉन्टल। ये जो फ्लैजिला हैं वो डायनोफ्लैजेलेट्स के सेल वॉल के बीच में एक छोटी सी फरो होती है। फरो यानी छोटी सी स्पेस होती है जहाँ से ये दो फ्लैजिला निकलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। और उस फरो में से ये दो फ्लैजिला निकलते हैं और ये फ्लैजिला विप जैसे होते हैं। विप यानी चाबुक जैसे होते हैं, यानी इन फ्लैजिला का जो ओरिजिन होता है, जहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो पार्ट मोटा होता है। चाबुक यानी हंटर, आपको पता होगा, हंटर जहाँ से मारा जाता है वो पतली साइड होती है, थिन होती है, और जहाँ से पकड़ते हैं वो मोटी होती है। सेम ऐसे इनके फ्लैजिला भी होते हैं, यानी आउटर साइड जो उनका टिप होगा वो पतला होगा और जहाँ ओरिजिन यानी फरो से जहाँ से निकलेंगे वो पार्ट इनका मोटा होगा। अब ये दो फ्लैजिला मिलकर एक मूवमेंट करते हैं जिसे हम कहते हैं वर्लिंग विप मूवमेंट। अब जैसे मैंने कहा आपको, विप मतलब फ्लैजिला, और वर्लिंग मूवमेंट को समझते हैं। विप मूवमेंट वो मूवमेंट होता है, अब जैसे मैंने एक स्टोन को या किसी बॉल को अब जैसे हम किसी पत्थर को रस्सी से बांध कर उसे घुमाएंगे तो वो एक रोटेशन मूवमेंट करेगा, उसी टाइप का होता है। हालांकि ये रोटेशन मूवमेंट नहीं होता मोशन, लेकिन उसी टाइप का होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं वर्लिंग विप्स या वर्लिंग मूवमेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो फ्लैजिला हैं वो विप्स की तरह होते हैं, यानी चाबुक की तरह होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि इनकी जो सेल है वो तो यूकैरियोटिक है, पर इनके क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। इनकी सेल यूकैरियोटिक होती है पर इनके क्रोमोसोम्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसी वजह से इन्हें हम मेसोकैरियोट कहते हैं। मेसोकैरियोट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है। तो इनकी सेल में क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं मेसोकैरियोट। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा कि डायनोफ्लैजेलेट्स किसी भी कलर में हो सकते हैं, डिपेंड करता है उनके अंदर मेजर पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट हैं। तो उन पिगमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मेजर पिगमेंट्स इनमें होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, जो कि इन्हें येलो, ब्राउन, गोल्डन ब्राउन या कलर देते हैं। और इनमें प्रेजेंट होता है ज़ैंथोफिल्स। ये तीन जो पिगमेंट्स हैं ये कलर डिसाइड करते हैं। ज़ैंथोफिल्स में भी दो पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? एक है डाइनोजेंथिन, नाम आप नाम से इससे मैच कर सकते हैं, डायनोफ्लैजेलेट डाइनोजेंथिन, और एक है डाइडिनोजेंथिन, तो ये आपको याद रहेगा। अब आती है इनके रिजर्व फूड के बारे में। इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो मेनली होता है स्टार्च। अब मैंने आपको रिजर्व फूड के बारे में बताया, पर मैंने आपको ये नहीं बताया इनका न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है।
तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, जैसे प्लांट्स करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, और वही न्यूट्रिशन डायनोफ्लेजेलेट्स में भी होता है। अब जैसे मैंने आपको फिर पहले बोला था कि पायरोफाइटा, फायर एल्गी क्यों कहते हैं, मैंने कहा था आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं, डायनोफ्लेजेलेट्स में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ये क्यों होता है? क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म में, उनके सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उनमें कुछ फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो जिसकी वजह से बायोल्यूमिनेसेंस होता है। अब बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? अब बायोल्यूमिनेसेंस यानी उनकी सेल्स में ल्यूसीफेरिन नाम के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज होते हैं और रेडिएशन एनर्जी फॉर्म करते हैं। क्या होते हैं? ल्यूसीफेरिन प्रोटीन्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज होकर रेडिएशन एनर्जी फॉर्म करते हैं, जिस वजह से वो मेंबर बहुत ज़्यादा शाइन करता है। वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है और वो कैसा अपीयर होता है? आग की तरह, फायर एल्गी की तरह अपीयर होता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि फायर एल्गी आग नहीं लगाते, वो सिर्फ देखने में फायर जैसे होते हैं। फायर एल्गी क्यों होते हैं? क्योंकि ल्यूसीफेरिन प्रोटीन्स ऑक्सीडाइज होकर रेडिएशन एनर्जी फॉर्म करता है, तो वो रेडिएशन एनर्जी जो निकलती है वो बहुत ज़्यादा शाइनी होती है, तो इसी वजह से वो दिखते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। अब एग्जाम्पल्स के पे आते हैं, तो गोन्यूलेक्स जो है उसे हम पानी के सरफेस पे देखा जाता है गोन्यूलेक्स, जिसे हम रेड टाइड भी कहते हैं। क्या होता है कि समुद्र में जब टाइड्स आती हैं तो गोन्यूलेक्स उनके सरफेस पे काफ़ी दूर दूर तक फैले होते हैं, काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं सरफेस पे गोन्यूलेक्स। जो मैंने क्या कहा, गोन्यूलेक्स सी वाटर के सरफेस पे होते हैं और रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी अपनी ग्रोथ करते हैं वहाँ पे, और वो जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ का जो पानी है वो रेड अपीयर करता है। इसी वजह से हम लोग गोन्यूलेक्स को कहते हैं रेड टाइड। अब हम बात करेंगे जिम्नोडिनियम और गोन्यूलेक्स के बारे में। तो जिम्नोडिनियम और गोन्यूलेक्स ये जो दो हैं एल्गी, ये टॉक्सिक होते हैं, ये वाटर में टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। अब ये टॉक्सिन्स काफ़ी डेंजरस होते हैं, काफ़ी खतरनाक होते हैं, जो कि ह्यूमंस में पैरालिसिस भी कर सकते हैं। अब ह्यूमंस में पैरालिसिस कैसे करेंगे? तो ये थ्रू फूड चेन। अब सपोज कोई फिश है, अब जैसे कोई फिश है, उसने जिम्नोडियम या गोन्यूलेक्स एल्गी को खाया, उसको एज अ फूड लिया। अब उस फिश को अगर ह्यूमंस खाएंगे तो जैसे मैंने कहा जिम्नोडियम और गोन्यूलेक्स टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, तो वो जो फिश है वो भी टॉक्सिकेटेड हो गई, और जो ह्यूमन उसको खाएगा वो भी टॉक्सीफाई हो जाएगा, और इस वजह से, उस टॉक्सिन की वजह से उसमें, उस ह्यूमन में पैरालिसिस होगा। अब ये जो एल्गी हैं दो, जिम्नोडियम और गोन्यूलेक्स, ये वाटर ब्लूम भी कॉज करते हैं। वाटर ब्लूम हमने ब्लू ग्रीन एल्गी में पढ़ रखा था कि बहुत लार्ज एरिया में जब एल्गी सरफेस ऑफ वाटर को कवर कर लेते हैं तो सनलाइट जो नीचे, उनके नीचे जो फिशेज या जो भी मरीन एनिमल्स हैं वहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँच पाती, इस वजह से वाटर ब्लूम कॉज होता है। वो जब वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती तो उनका काफ़ी सारा काम, जैसे फूड या अगर प्लांट्स ही हैं तो फोटोसिंथेसिस, काफ़ी चीज़ें रुक जाती हैं, जिस वजह से वो एरिया पूरा क्या हो जाता है? पॉल्यूटेड हो जाता है। उसी को हम कहते हैं वाटर ब्लूम। तो यहाँ पर हमारा डायनोफ्लेजेलेट्स ख़त्म हो जाता है। आप इसको रिवाइज करते रहें, काफ़ी हार्ड नहीं है, इजी ही है। और अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे क्राइजोफाइट्स के बारे में, जो कि इसके दूसरे मेंबर्स हैं, जिनमें हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डाइटम, डेस्मिड्स। आगे लेक्चर आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।